आज जवानी पर इतनाने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम चाहे जितनी भी बुलंदियों पर क्यों न हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। औरंगजेब का भी समय था, शहंशाह अकबर का भी समय था, और जहांगीर का भी समय था, शाहजहां का भी समय था। लेकिन अपने समय में ये इतने शक्तिशाली ताकतवर शहंशाह थे कि दुनिया भर के लोग इनसे डरते थे। लेकिन इसी मुगल खानदान का जो अंतिम बादशाह, दिल्ली का सुल्तान बहादुर शाह जफर था, उसके नाती साहिब आलम मिर्जा कमर सुल्तान बहादुर शाहजहानाबाद की सड़कों पर रात में भीख मांगते हुए पाए गए। वे कह रहे थे कि या अल्लाह मुझे इतना दो कि मैं अपने खाने के लिए सामान खरीद सकूं। ये शब्द हैं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम के लाडले बेटे साहिब आलम मिर्जा कमर सुल्तान बहादुर के। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम देखते हैं कि जैसे हमारे जीवन की अंतिम अवस्था आती है, ऐसे ही किसी भी आतताई, किसी भी समृद्ध जाति की भी एक दिन ऐसी ही दशा हो जाती है। गले में झोला था जिसमें लोग सिक्के डाल देते थे, और ये लोग केवल भाई बहन केवल रात में भी मांगते थे। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके कारण उन्हें मुगल बादशाह शहंशाह अकबर के खानदानी व्यक्ति भीख मांगते पाए गए? ऐसी क्या परिस्थितियां थी? तो इस संबंध में जब हम विचार करते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो देखते हैं कि 1857 की जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे और अन्य वीर राजा महाराजाओं के द्वारा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की गई थी, पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया था, तो उसमें अंग्रेज़ों द्वारा पहले तो परेशान उन्हें होना पड़ा, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों की इस जो है चाल को समझा और उन्होंने इसके विरोध में हत्याएं करने शुरू कर दी। लोगों को फांसी, जिस पर शक होता था, फांसी दे देते थे। और उस समय सबसे स्थिति खराब थी दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर के पास जो सैनिक जाते हैं, जो बगावत करने वाले लोग जाते हैं, वे चाहते थे कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाए और अंग्रेज़ों को देश से भगा दिया जाए। लेकिन बहादुर शाह जफर की उस समय उम्र लगभग 80-82 साल हो गई थी, जिसके कारण वे कुछ कर सकने में सक्षम नहीं थे। लेकिन जब सैनिकों ने उनको घेर लिया और उन्हें अपना नेता चुनना चाहा, तो उन्होंने हामी भर दी, सहमति व्यक्त कर दी, क्योंकि वे खुद चाहते थे कि लाल किले से उनका शासन हट करके पूरे हिंदुस्तान पर फिर से हो जाए। और उन्होंने इन क्रांतिकारियों में अपनी दास्ता की बेड़ियां काटने का जो स्वर देखा, तो उसके लिए उन्होंने हामी भर दी। यही उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। और अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, तो बहादुर शाह जफर को सबसे पहले पकड़ने के लिए आए, क्योंकि क्रांति का ये सिरमौर क्रांति का नेतृत्व तो इन्हीं के नाम से किया गया था। बहादुर शाह जफर डर करके हुमायूं के मकबरे में अपने परिवार सहित, बेगमों सहित चले गए। अंग्रेज़ अफसर आए और उन्होंने मकबरे को चारों ओर से घेर लिया, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। इनके 2 बेटे
बहादुर शाह के सामने ही 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी। एक बाप, वो भी मुग़ल बादशाह, उसके सामने उसके बेटों को अंग्रेज़ गोली मार रहे हैं। कितना विभत्स दृश्य रहा होगा, बाप क्या सोच रहा होगा। तो एक लड़के को, 2 को सामने गोली मार दी, एक हुमायूं के मकबरे में छिपा रहा था तो उसको वहाँ ढूंढ करके अंग्रेज़ों ने गोली मार दी। और चौथा था कवैस बहादुर, चौथा बेटा कवैस बहादुर था जो बहादुर शाह जफ़र का लड़का था। उसकी 2 बेटियां थीं, एक सुल्तान बानो थी और दूसरी नाज बानो थी। एक थी की उम्र सुल्तान बानो की 18 साल और नाज बानो की थी 16 साल, जो उसे बहुत प्यारी थी, क्योंकि ये इन शहजादियों का जो है लाल किले में बहुत अच्छी तरीके से जो है पालन पोषण हुआ था। लेकिन अब जब अंग्रेज़ों ने बादशाह के लड़कों को मार दिया, बादशाह को रंगून भेज दिया, तो ऐसी दशा में इनके जो पिता थे दोनों शहजादियों के यानी कवैस बहादुर, जिनकी ये बेटियां थी सुल्तान बानो और नाज बानो, उन्होंने अपनी बेटियों से कहा कि अब तुम शहजादी नहीं रही, कोई भी मांग मत करना, जो मिले उसे खा लो और जो कोई खा रहा हो उसकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि लोग समझेंगे कि शहजादियाँ लालची हैं। अब इसको भी अंग्रेज पकड़ना चाहते थे, तो इसने अपनी दोनों शहजादियों को नौकर के साथ और एक लड़के को भी अपने एक नौकर के साथ वहाँ से भगा दिया। अब कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है, कहा यहाँ से भाग जाओ नहीं तो अंग्रेज मार देंगे। अब दोनों शहजादियाँ सुल्तान बानो और नाज बानो की उम्र 16 वर्ष थी, वो भागने लगी, लेकिन उन्हें भागना तो आता नहीं था, कभी भागना तो पड़ा नहीं था। वो तो बिरयानी खाती थी और तीतरों और बटेर की लड़ाई देखती थी, पतंगबाजी देखती थी, पढ़ाई लिखाई उन्होंने कुछ की नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, बाहर कैसे रहा जाता ये भी नहीं, जो मुंह से निकल जाता था वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। तो ऐसे में जब वे भागने लगी तो छोटी बेटी ठोकर खा करके गिर गई। जब नाजबानो छोटी बेटी गिर गई तो उसने चिल्ला कर कहा कि मेरे लिए पालकी लाओ, और नौकर ने तुरंत तो अपने उसके गालों पर 2 थप्पड़ मार दिए कि यह लो पालकी, यहाँ जान बचाना मुश्किल है और तुमको पालकी सूझ रही है, अब तुम शहजादी नहीं रही। थक हार कर वे किसी प्रकार से नौकर के साथ दोनों शहजादियाँ चलती रहीं, और रात में एक गांव में उन्होंने ठहरना उचित समझा, जहां गांव के मुखिया ने एक पुआल पड़ा था उस कोठरी को खाली कराया और बाजरे की रोटी और छाछ उन्हें खिलाई। दिन भर थकी हुई थी, जिसके कारण वे उनको खा लेती हैं किसी प्रकार से। सवेरे गांव वाले देखते हैं कि शहजादियाँ जो हैं वे जेवरों से लदी हुई हैं, तो गांव वाले सुबह सवेरा होते ही उनके सारे जेवर लूट लेते हैं और उनको भगा देते हैं। इसके बाद वे नौकर के साथ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचती हैं, जहां छोटी बेटी नाजबानो की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसने कभी जीवन में इन परिस्थितियों को, कठिनाइयों को झेला ही नहीं था। उसकी मृत्यु हो जाती थी। बड़ी जो थी शहजादी, वह अपने भाई के साथ एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगती है अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन अंग्रेज जब शांत होता है माहौल, तो 5 रुपये महीने इनकी पेंशन बांध देते हैं, जिसके कारण बहन भाई नौकरी छोड़ करके पेंशन पर गुजारा करने लगते हैं। और धीरे धीरे यह पेंशन भी अंग्रेज 10-5 महीनों के बाद में बंद कर देते हैं। तब ये शहजादे और शहजादी भीख मांगने लगते हैं, जो शाहजहानाबाद की गलियों में केवल रात को इसलिए भीख मांगते थे क्योंकि दिन में उन्हें कोई पहचान न ले, और झोले में लोग कुछ सिक्के डाल देते थे, जिससे अपना ये सामान खरीद करके
गुजर बसर अपनी करते थे। तो यही कहा गया है कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है, और वक्त आदमी को राजा भी बना देता है और रंक भी बना देता है। तो हमें शिक्षा इससे यह मिलती है कि हमें जब उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और हर समय कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।